वेलकम। आज हम एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जो उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है और इससे कैसे एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी है जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उससे ये जान पाएंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शेयर मार्केट होता क्या है। हमें ये तो पता है कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, जहां हम अपने प्रोफेशन के साथ लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। लेकिन लोग अभी भी शेयर मार्केट को एकदम सट्टा बाजार जैसा ही समझते हैं और इसी के कारण लोगों में पैसा डूब जाने का डर रहता है। इसलिए शेयर मार्केट से पैसा बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या शेयर मार्केट सही में एक सट्टा बाजार जैसा ही होता है या फिर ये सही मायने में एक ऐसी जगह है जहां हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपसे ही एक सवाल पूछना चाहूंगा और इसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि शेयर मार्केट सही में एक सट्टा बाजार जैसा ही होता है या इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी जगह है। चलिए मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं और उन पैसों से आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई सलाह देते हैं, तो क्या आप बिना कुछ समझे उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे? या फिर आपको कोई बिजनेस दिखने में अच्छा लगता है और अच्छे प्रॉफिट्स नजर आते हैं उसमें, लेकिन आपको वो बिजनेस की समझ नहीं है, तो क्या बिना समझे उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? शायद हम में से कोई इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका हमें एहसास है कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जुआ खेलने जैसा ही होगा। तो ऐसे ही शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में भी होता है, जहां बहुत सारे बिजनेस शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और उन बिजनेस की प्राइस रोज अपडेट होती है, ताकि हम फ्रीली किसी भी बिजनेस के शेयर्स को खरीद कर एंटर कर सकें और शेयर्स को बेचकर एग्जिट। इसका मतलब सही समझ से कंपनी को सेलेक्ट करके अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट पर भी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं शेयर मार्केट से पैसा किन किन तरीकों से कमाया जा सकता है। वैसे ब्रॉड सेंस में बात करें तो दो ही तरीके होते हैं, पहला इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टिंग का मतलब तो आप समझ चुके होंगे, जहां आप अच्छे बिजनेस को ढूंढकर उसमें लॉन्ग टर्म का विजन लेके इन्वेस्ट करते हैं, ताकि समय के साथ जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। साथ ही जब जब वो कंपनी कुछ प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तब आपको भी आपकी शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स मिलता रहेगा। यानी इन्वेस्टमेंट पर दो तरह की कमाई की जा सकती है, पहला इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का एप्रिसिएशन होने पर और दूसरा डिविडेंड मिलने पर। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो बेसिकली दो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। पहले वो लोग जो खुद से शेयर मार्केट को समझकर अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स को सेलेक्ट करके अपना पोर्टफोलियो बनाकर खुद से ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग जो किसी एक्सपर्ट्स के बनाए गए पोर्टफोलियो में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। खुद से ही इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट की और फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होना जरूरी है, जिसका सही तरीका होता है सबसे पहले शेयर मार्केट में इतनी सारी कंपनीज में से अच्छी कंपनीज को ढूंढना, फिर उन कंपनीज का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और प्रमोटर्स का विजन समझना। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना और आखिर में सही वैल्यूएशंस का प्रोजेक्ट करके शेयर्स को सही दाम पे खरीदना। अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर अपने एडवाइजर या एक्सपर्ट्स की भी सलाह ले सकते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट के बाद भी अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकें। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं या खुद से ही इन्वेस्ट करने की बजाय एक्सपर्ट के बनाए गए पोर्टफोलियो में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड जैसे बनाए गए पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स यानी फंड मैनेजर द्वारा बनाया गया एक पोर्टफोलियो होता है, जिसमें वो बहुत रिसर्च के बाद स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। मार्केट में लगभग 40 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और हजारों फंड्स हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और रिस्क के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को देख लें। फिर जब आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस फंड का पोर्टफोलियो मैच हो जाता है, तो उस फंड का फंड मैनेजमेंट और पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करके उन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर और भी बेसिक लर्निंग वीडियोस बनाने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन्वेस्टमेंट के बाद एक इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट में कंपनीज की प्राइजेस रोज अपडेट होती है, यानी डिमांड और सप्लाई से शेयर प्राइजेस ऊपर नीचे जाते हैं। इसी कारण आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी रोज चेंज होगी। तो जब कंपनी के शेयर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो आपको लॉस के डर से शेयर्स को बेचकर एग्जिट नहीं करना होता है, क्योंकि इकोनॉमी या किसी भी बिजनेस की ग्रोथ कांस्टेंट नहीं होती है, जिसमें कई दफ़ा गिरावट भी आती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो जाती है।
जो कि हम लास्ट 30 ईयर्स को देख के बोल सकते हैं, जिसमें काफ़ी दफ़ा क्राइसिस आए हैं और मार्केट नीचे गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस जगह से बहुत ऊपर ग्रो कर चुके हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं तब बिजनेस में भी मंदी आती है या ऑफ सीजन रहता है, तब हम वो बिजनेस बंद नहीं कर देते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कुछ टाइम बाद हमारे बिजनेस में फिर से ग्रोथ आ जाएगी। बस बिजनेस का सिलेक्शन सही होना चाहिए, वैसे ही इन्वेस्ट करते टाइम कंपनी का सिलेक्शन भी सही होना चाहिए। अब हम देखते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से पैसे कैसा कमाया जाता है। वैसे नॉर्मल ट्रेडिंग का तरीका हम सब समझते हैं, जहां गुड्स को सस्ते दाम पर खरीद कर ज़्यादा दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, जहां ऐसी एक्टिविटी में प्राइस के उतार चढ़ाव में खेला जाता है। तो शेयर मार्केट को भी ऐसा ही समझिए, जहां आपके पास बिजनेसेस के रूप में बहुत सारी कंपनीज एक ही जगह लिस्टेड होती हैं और डिमांड और सप्लाई की वजह से लाइव मार्केट में उनके शेयर्स की प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है, यानी हर मोमेंट पर आपको शेयर्स की प्राइस पता रहती है। तो आप अपने अनुभव से किसी भी कंपनी के शेयर्स की डिमांड और सप्लाई को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनीज के शेयर्स में लोगों का रुझान ज़्यादा है, जिससे उनकी प्राइस ऊपर जा सकती है, और ऐसी कंपनीज के शेयर्स को खरीद कर उनकी प्राइस बढ़ने पर अपने शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ट्रेडिंग करने के कुछ तरीके होते हैं, यानी एज अ ट्रेडर 4 तरह से पोजीशंस बनाई जा सकती है। सबसे पहला ट्रेडिंग होती है जिसमें आप कुछ मंथ्स तक अपने खरीदे हुए शेयर्स को होल्ड करते हैं, जो कि लगभग 1 से 3 महीने तक का पीरियड होता है। दूसरी स्विंग ट्रेडिंग होती है जिसमें वीकली ट्रेडिंग होता है, यानी 1 वीक के लिए शेयर्स होल्ड किए जाते हैं। तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि फुल टाइम सिंगल डे ट्रेडिंग होती है, जिसमें डे एंड पर सुबह की पोजीशंस क्लियर की जाती है। और लास्ट होता है स्कैल्पिंग, यानी कुछ मिनट्स के लिए ट्रेडिंग की जाती है, जो कि सबसे फास्ट ट्रेडिंग होती है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, पेशेंस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और मनी मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए मुश्किल होता है। इसलिए इस तरीके से बहुत कम लोग ही पैसा बना सकते हैं, और जो बनाते हैं वो भी प्रोफेशनल ट्रेडर ही होते हैं। पर एक आम आदमी भी अच्छा सेटअप करके टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज लेके ट्रेडिंग के जरिए पैसा बना सकता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करके आप अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, बस आपका ऑब्जेक्टिव और तरीका सही होना चाहिए, अदरवाइज वो गैम्बल करने जैसा ही बन जाता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से अपनी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, बस आपका ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप सीरियसली अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो खुद को प्रिपेयर करके शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं। बस शुरुआत करना ज़रूरी होता है।